हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बिल्ड किया था। तो इससे पहले थोड़ा सा आगे डिस्कस करें, एक शॉर्ट रिकैप। सो टिश्यू हमें पता है सेल से बनता है, एंड वी आल्सो हैव आइडिया कि टिश्यू ही आगे चल के ऑर्गन बनेगा जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। दैट्स थिंग्स वी नो दैट। मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से टिश्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट की टिश्यू जो है कुछ प्लांट के टिश्यू होंगे, कुछ एनिमल, मींस जिसको हम लोग प्रॉपर वे से क्या कर सके, एक तरह से सिमिलरिटी से फिगर आउट कर सके, पहचान सके बेहतर तरीके से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वन was मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जिसका मतलब होता है डिविजिबल, जो डिवाइड हो सके, डिविजिबल, है ना। एंड सेकेंड वन was परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर तीन तरह से होते हैं। एक वहां पे टिप पर, जिसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां इसका मतलब ये रहता है, ये जो पेड़ है, मान लीजिए ये ट्री है, इसको एकदम टॉप पे उसको ग्रो कराने में मदद कर रहा है। ठीक, यहीं से जो है क्या होते हैं, नए सेल्स फॉर्मेशन होते हैं। ये ध्यान रखना है, न्यू सेल फॉर्मेशन यहीं पे होते हैं। तो एक तो जो टिप पे है, एपेक्स पे है, जिसका नाम हमने रखा है एपिकल। एक जो नोड्स के पास होते हैं, इसका नाम रखा हमने इंटर कैलरी। और एक था जो साइड्स को ग्रो कराने में मदद करता है, जो गिर्थ जो है ट्री का, या फिर थिकनेस कह लो, डायमीटर बढ़ाने में मदद करता है, दैट इज लेटरल। तो हमें एक बात तो पता चल गया कि ट्री के सेल्स बन कहां पे रहे हैं। तो एक बार ट्री को विजुअलाइज भी कर लेते हैं, हेल्प करेगा समझने के लिए कि कौन कौन सी फंक्शनिंग होते हैं ट्री में। बेसिक फंक्शनिंग, एक ट्री है, अब ट्री में फूड बनता है। फूड कहां बनता है? पत्तों में, लीव्स में फूड बनता है। तो ये फूड जो बनेगा तो वो तो पूरे ट्री में डिवाइड होगा, है ना। ट्री में डिवाइड होगा, हर एक जगह जाएगा, पूरे ऊपर से लेके नीचे रूट्स तक जाएगा फूड। क्लियर है? फूड बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए वाटर और मिनरल। तो कुछ काम ये भी चल रहा है इसमें, वाटर और मिनरल, है ना। जब भी आप ट्री को देखते हो तो उसका आउटर सरफेस जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज ये भी रहती है, हार्ड सरफेस। और कुछ ट्री को अगर ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं ट्री में फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलता है। जैसे पत्ते के पास की कोई नई टहनी अगर तोड़ लिया जाए तो उसमें ये भी देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्री को जो है घर बनाने में, बहुत सारे फंक्शनिंग में यूज करते हैं। तो इसको एज ए स्ट्रेंथ भी कंसीडर करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कंसीडर करते हैं इसके स्ट्रेंथ के कारण। तो ऐसे बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे न्यू सेल्स जो है टिश्यू फॉर्म करते हैं। एक बात तो क्लियर है, हमें पता है कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कहां पे बन रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। तो मैं एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेता हूं। एक समझ लीजिए, मैं ट्री को ऐसे कर दिया समझने के लिए, ये चलो ऐसे ही रखते हैं। एक मेरा ये जोन है ट्री का, ये ट्री है मेरा, और ये मेरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें कई सारे सेल्स हैं। इन सेल्स की खास बात यह है कि ये बस कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। इन सेल्स की बात ये है। इसको मैंने नाम दिया
इसको मैंने नाम दिया मेरिस्टेम रीजन। तो ये वो रीजन है जहां पे न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब नए नए जो सेल फॉर्म होंगे ये मेरे नए सेल है। आप सोच के देखो, नो डाउट इनके अंदर डिवाइड करने की मतलब ये भी मेरिस्टेमेटिक नेचर के ही होंगे। ये जो नए सेल्स फॉर्म होंगे इनका भी नेचर क्या होगा, इनिशियली their nature similar to मेरिस्टेमेटिक सेल कह लो, सेल या टिश्यू। मींस ये भी डिवाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये भी खुद को डिवाइड कर सकते हैं। बट खास बात क्या है, खास बात क्या है कि जैसे जैसे नए सेल्स फॉर्म करते हैं वैसे वैसे रिसेंटली मतलब कुछ देर जो पहले फॉर्म हुए थे उनको पुश करना शुरू करेंगे। सो नेचर क्या रहेगा कि न्यू सेल्स पुश अवे, दूर पुश करते हैं रिसेंटली फॉर्म्ड सेल। जो अभी अभी जो बने थे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले उनको पुश कर रहे हैं। तो अब जैसे ये दूर जाता जा रहा है सेल, अब यहां पे जो दूर सेल जा रहे हैं हमें बात करना है इसके बारे में, इन सेल के बारे में बात करना है जो ये सेल पुशिंग अवे, ठीक है। नाउ हमने इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पे देखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि ये जो सेल दूर चले गए, ठीक है, उनमें बदलाव देखा। वी ऑब्जर्व चेंजेस इन सेल्स, इन वाले सेल्स में कुछ बदलाव देखा। और वो कैसे बदलाव थे, जैसे इनके शेप में पूरा बदलाव, शेप चेंज हो गया, इनका शेप चेंज हो गया। कुछ सेल के साइज चेंज हो गए, साइज किसी के चेंज हो गए। किसी किसी सेल में हमने ये पाया कि इनमें वैक्यूल बन गया है, वैक्यूल क्रिएशन। सी यहां पे जब तक यहां पे सेल थे तो यहां पे कोई वैक्यूल नहीं था, बिकॉज वैक्यूल का पर्पज ये स्टोरेज का, तो यहां तो कोई मतलब है नहीं। तो ये वैक्यूल बन गए, ऊपर गए। और वैक्यूल बनने के कारण जो न्यूक्लियस था वो स्मॉल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस था वो स्मॉल हो गया। और कुछ सेल के हमने सेल वॉल को भी ऑब्जर्व किया, सेल वॉल इनके क्या हो गए, बहुत ही थिक हो गए, बहुत ही थिक हो गए। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से, इस कंप्लीट प्रोसेस से ये जो बदलाव हुआ, ये जो कंप्लीट बदलाव हुआ सेल्स में, इस प्रोसेस को कहा जाता है, मींस प्रोसेस बाय विच द चेंजेस हैपेंड इन सेल्स में जो बदलाव देखने को मिला, वी कॉल इट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको क्या बोला गया, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने एक बात और ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ये दूर होते गए, ठीक है, जैसे जैसे, इसको मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा मिटा दूं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कशन हो पाएगा। तो जैसे जैसे ये दूर होते गए, एज दे मूव अवे, सेल्स मूव
अवे फ्रॉम मेरिस्टेमिक रीजन, जब ये इस रीजन से दूर होते गए, देन दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड, खुद को डिवाइड करने की एबिलिटी भूल गए, डिवाइड इटसेल्फ। ठीक है, खुद को डिवाइड करने की एबिलिटी भूल गए, यानी कि जब तक यहां पे सेल है तो वो मेरिस्मेटिक वाले सेल है, जैसे ही ये थोड़ा सा दूर पहुंच गए तो इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं था, और दे स्टार्ट टू डू पर्टिकुलर या कह लो स्पेशलाइज्ड वर्क, and they become permanent in shape, size और जो भी आप कहना चाहते हो, तो परमानेंट टिश्यू, तो ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब ये स्पेशलाइज्ड वर्क कैसे, जैसे इन्हीं में से कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क, जैसे स्पेशलाइज्ड वर्क लाइक स्पेशलाइज्ड वर्क, जैसे कुछ टिश्यू इन्वॉल्व हो गए, सम इन्वॉल्व इन लाइक इन वाटर ट्रांसपोर्ट, कि उनको क्या करना था, वाटर ट्रांसपोर्ट करना था। कुछ ऐसे थे जो फूड और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में लग गए, कुछ टिश्यू ऐसे थे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किए, कुछ टिश्यू ऐसे थे जो फूड भी स्टोर करेंगे, फूड स्टोरेज में लग गए, कुछ टिश्यू ऐसे थे जो स्टोरेज की एक्टिविटी में लग गए, कुछ ऐसे थे जो हार्ड सरफेस फॉर्म कर रहे हैं, और कुछ टिश्यू ऐसे थे जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये किस में आएंगे, ये हो गए परमानेंट टिश्यू। तो अगर मैं परमानेंट टिश्यू का एक डिफिनीशन बनाऊं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से परमानेंट टिश्यू का डिफिनीशन क्या होगा, यही कि परमानेंट टिश्यू, इस साइड का थोड़ा सा मिटा देता हूं, परमानेंट टिश्यू डिफिनीशन क्या बना हमारा, कि the cells formed by meristematic टिश्यू के द्वारा बनाए गए सेल lose its ability to divide, खुद की डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर दिया, एंड टेक अप परमानेंट शेप, एक परमानेंट शेप में बदल गए, उनका साइज चेंज हो गया, एंड फंक्शन, एक परमानेंट यानी फिक्स फंक्शन को अडॉप्ट कर लिए। ऐसे टिश्यू को बोला जाएगा known as परमानेंट टिश्यू। तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे, परमानेंट टिश्यू के अंदर आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब हम लोग परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। यहां से आइडिया मिल गया, अलग अलग तरीके के मल्टीपल कैरेक्टर के टिश्यू बन गए, अब वो अलग अलग तरीके के वर्क को अडॉप्ट कर लिए और उसे अपने काम में लग गए। ये तो एक तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेरा मेरिस्टेमेटिक, ये मेरा ट्रेनिंग जोन है, ये मेरा क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक वाला रीजन है एक तरह से ट्रेनिंग जोन है,
जहां पे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। जब ये ट्रेन कर दिए तो इन्होंने बाहर गए तो इनको एक जॉब मिल गया और अपने जॉब में ये काम कर रहे हैं। अब उससे स्पेशलाइज उनको जो भी काम मिला, ठीक है, उस काम में ये इंडल्ज हो गए। तो जब ये जॉब कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेनिंग वेनिंग है उसको छोड़ो, उसको पीछे छोड़ दिए। अब जिस काम में ये लगे हो उसी काम में लग गए। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू को, कुछ एक्टिविटीज वगैरह होगा उसको भी देखेंगे। सो इसके प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2। तो इसमें करना यह है कि एक थिन लेयर जो है प्लांट स्टेम का ले लिया, प्लांट स्टेम को स्लाइस करके उसका एक थिन लेयर ले लिया। और ये याद रहे कि हमारा ये जो थिन लेयर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिससे इजी वे से लाइट पास हो सके। ये थिन लेयर कैसा होना चाहिए? इजी टू पास लाइट। अब लाइट पास होगा नहीं तो फिर देखोगे कैसे, है ना? तो इजी वे से उससे लाइट पास हो, बहुत ही थिन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि ऐसे अगर देखोगे सबका कलर एक जैसा है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन करना, हम लोग इसमें डाई पुट करेंगे। दैट इज बहुत ही फेमस, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, सेफ्रानिन डाई। अब ये क्या करेगा? ये रेड कलर प्रोवाइड कर देगा उसके ऊपर, स्पेशली जहां पे वॉल वगैरह होगा वो अलग हो जाएंगे, तो एक तरह से उसमें डिफरेंशिएशन हमें फील हो जाएगा। साथ में इस स्लाइस के ऊपर हम लोग ग्लिसरीन भी लगाएंगे। अब ग्लिसरीन का पर्पस क्या है? ग्लिसरीन लगाने से क्या होगा कि जो सेल, जो आपका स्लाइस है, वो कीप इट वेट का मतलब वेट, नॉट अ वेट। इसको क्या करेगा? जो है वेट रखेगा, ड्राई होने से प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर, ठीक है, ड्राई होने से क्या होगा? देखो, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो फिर ऑस्मोसिस के कारण जो है, जो भी उसके सेल्स के अंदर वाटर वगैरह वो सब बाहर निकल जाएंगे और ये श्रिंक हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंक। अब ये एक जनरल चीज है, ग्लिसरीन। नहीं पता तो मम्मी से पूछो, बता देंगी बहुत इजी वे से। ग्लिसरीन लगा दिया, सेफ्रानिन लगा दिया, ठीक है। अब जब माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया तो हमने पाया, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्वेशन से पाया, क्या पाया? कि कुछ सेल ऐसे हैं, कुछ सेल मीन सेल का हमें मतलब एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ सेल ऐसे हैं, सम सेल्स ऐसे हैं जो बहुत ही थिन दिख रहे हैं एंड फ्लैट दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसे दिख रहे हैं, कुछ हमें बहुत ही सॉफ्ट दिख रहे हैं एंड बहुत लार्ज दिख रहे हैं, मींस बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रखा है। कुछ सेल हमें होलो ट्यूब जैसे दिख रहे हैं, कुछ सेल जो है सीव जैसे दिख रहे हैं, छन्नी जैसा दिख रहा है। कुछ सेल का जो वॉल थिक है, जो वॉल है सेल वॉल बहुत ही ज्यादा थिक दिख रहा है और डार्क दिख रहा है, यानी कि हमें फील हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा डार्क है वहां का सेल। और कुछ सेल हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके कॉर्नर पे जो उसका वॉल है वो थिक है, बाकी सारा का सारा सही है, लेकिन उसके कॉर्नर पे ही हमें थिक। तो बहुत ऐसे अलग अलग तरीके के हमें जो है ऑब्जर्वेशन मिले। अब हमें पता है कि जो है किसी भी प्लांट के अंदर मल्टीपल तरीके की एक्टिविटी होती है, जैसे कि फूड ट्रांसपोर्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट के लिए पाइप चाहिए, तो बाद में जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यही होलो ट्यूब वगैरह किसमें वर्क कर सकते हैं, फूड वाटर ट्रांसपोर्ट में, फूड वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट में, है ना। जो सॉफ्ट और लार्ज है वो फूड स्टोरेज में काम आ सकते हैं,
आगे चल के हमने थोड़ा सा जब ऑब्जर्व किया और डिटेल में, तो हमने देखा यही सॉफ्ट और लास्ट सेल जो फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, यही हॉलो ट्यूब सेल जो है फूड एंड वाटर मिनरल सप्लाई, हॉलो हो गए, ये भी सीप टाइप के सेल भी इसी काम में लगे हुए हैं। जिसके वॉल थिक और डार्क है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग काम में जो है लगे हुए हैं ये हमारे परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग जो परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन्हीं के काम को देखते हुए। एक वो जिसमें वन टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह का सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क, एक ही तरह का सेल है जो परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही तरह के काम को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोई भी मान लो, अगर सपोज करो कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला सेल सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का है, डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे सेल को बोला गया, ऐसे टिश्यू को बोला गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कुछ ऐसे सेल थे जहां पे कई अलग अलग तरीके के मल्टीपल सेल टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क, कई सारे मिलके एक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू को क्या बोला? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे यहां पे आप देख लो, यहां पे होलो ट्यूब वाले जो सेल थे, जो बड़े लॉन्ग दिख रहे थे, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था, और साथ में सिर्फ ये दोनों मिलके जो है फूड स्टोरेज जो ये वाले काम कर रहे हैं, सॉरी फूड सप्लाई करने वाला काम कर रहा है। तो हमें ये फील हो रहा है ना, काम एक ही है, ट्रांसपोर्ट करना। अलग अलग तरीके के सेल लगे, और भी सारे सेल लगे रहेंगे, बट कहने का मतलब यही है कि एक काम को कई सारे मल्टीपल सेल मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसे को बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिर्फ एक तरीके का जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोला जा रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। मिटाते हैं। सो पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि अ टिश्यू इफ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, उसको हम लोग कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इनमें सबसे कॉमन है नंबर ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेनकाइमा। पहला है पैरेनकाइमा। नाउ सबसे पहले तो इसका रूट मीनिंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पैरेनकाइमा का मतलब क्या है? पैरा का मतलब होता है बिसाइड, ठीक है। एन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पैरा का मतलब साइड में। एन रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड। एंड टर्म जो काइमा है, काइमा चाइमा व्हाटएवर यू वांट टू से, प्रोनाउंसिएशन शुड नॉट बी अ मैटर,
ठीक है। काइमा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीलिंग को, फिल करना, भरना, पोर करने की प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ ऐसा है जो पोर्ड है, बहुत सारा भरा हुआ है, समथिंग पोर्ड, मतलब पैरेन्काइमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो भी आपके पेड़, जो भी प्लांट है उसमें खाली स्थान पे भरे हुए हैं। तो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू जो फील्ड इनसाइड प्लांट, जो प्लांट के अंदर भरा हुआ है। कहां भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, ये बाद में हम लोग समझ जाएंगे जब हम लोग सारे टिश्यू को डिस्कस कर लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा कि कहां पे किसको कैसे अरेंज करना। मैं पहले फिगर बना के नहीं बताऊंगा, पहले बस ये एक एक करके समझाऊंगा। ये क्लियर है? हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसका जो सेल है, इसका जो सेल है वो सॉफ्ट है और इसके जो वॉल है थिन है। इसके जो सेल हैं वो थोड़े लार्ज हैं, है ना, थोड़े से बड़े हैं। इस लार्ज के कारण, इसके कारण इन सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर गैप बहुत ज्यादा है। आप समझो, कुछ ऐसा सेल है मान लो, तो इस तरह से ये गैप मिल जाएगा अगर काफी बड़े बड़े होंगे। अब ये बताओ, कोई सेल अगर लार्ज है तो क्यों है? सेल लार्ज होने का रीजन ये है कि उसके अंदर, एक तो ये तो क्लियर है, ये सब चीजें शो कर रहा है, तो ये एक तरह का लिविंग सेल है। कैसा है? लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब है कि इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें वैक्यूल होगा, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड ये परफॉर्म कर रहा है बहुत अलग अलग तरीके के काम को, परफॉर्मिंग नॉट अ स्पेसिफिक, परफॉर्मिंग मल्टीपल वर्क, लाइक मल्टीपल वर्क। अब पहले इसको डिस्कस करने का रीजन यही है कि ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो मल्टीपल वर्क जैसे कि फूड स्टोर करना, वाटर स्टोर करना, कभी कभी गैस एक्सचेंज करना, अभी ये भी समझ में आ जाएगा, है ना, गैस एक्सचेंज करना, etc। ऐसे ही छोटे मोटे काम में ये लगा रहता है, ठीक है, गुड। तो ये है हमारा पैरेन्काइमा। इसमें भी अगर कोई पैरेन्काइमा ऐसा है, इफ, क्योंकि कुछ ऐसे भी पैरेन्काइमा है, सम पैरेन्काइमा contains क्लोरोफिल पिगमेंट्स कुछ है, क्योंकि कुछ पैरेन्काइमा हरे कलर के हैं, ठीक है, अपीयर ग्रीन एंड हैव ability to perform photosynthesis। कुछ ऐसे पैरेन्काइमा भी हैं, कुछ ऐसे फीलिंग भी हैं, भरे पड़े हैं, सेल्स कुछ ऐसे पड़े हैं, सॉफ्ट हैं, लार्ज हैं, ठीक, फोटो अपना जो खाना वाना स्टोर करने का तो काम करते ही हैं, साथ में ये जो है क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। इस वाले पैरेन्काइमा को हम लोग बोलेंगे क्लोरीन काइमा।
क्लोरीन अगेन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, काइमा का मतलब फिलिंग, एन का मतलब इनसाइड, कुछ हरे कलर से फिल है लेकिन वो साइज में वैसे ही है, बड़े बड़े से है, सॉफ्ट है, हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ पेरेन्काइमा ऐसा भी है जो हेल्प करता है फ्लोट करने में, और फ्लोट करने की क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एयर फिल्ड रहते हैं। एक सेकेंड, यहां पे लिखते हैं, कहां पे लिखे, थोड़ा सा मैं उठा देता हूं मैं। Some parenchyma helps aquatic का मतलब होता है पानी वाला, aquatic plants in floating में मदद करता है, बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ एयर इनसाइड द टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर क्या रहता है, हवा भरे रहते हैं, उस सेल्स के अंदर हवा फिल्ड रहते हैं, टिश्यू या सेल कह लो, सेल के अंदर हवा भरे रहते हैं, जिसके कारण ये तैरने में मदद करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। ऐसे पेरेन्काइमा को क्या बोलेंगे, नोन एज सच पेरेन्काइमा, ऐसे पेरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज एरेन्काइमा। स्पेलिंग आप चेक कर लेना भाई, स्पेलिंग, ठीक है, मेन चीज कंसेप्ट है। तो पेरेन्काइमा वो जो फोटोसिंथेसिस कर सके, दैट इज क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वो जो फ्लोट करने में मदद करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, वो क्या होते हैं, एरेन्काइमा। खास बात ये है कि अगर आप ऐसे ही इमेजिन करो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं एक जगह को फिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए ये आपका पेड़ का लेयर है, ठीक है, अगर ये सबसे आउटर सरफेस है ट्री का, तो ये फिल कहां करेगा, कहीं ऐसी जगह पे ही तो फिल करेगा ना, कहीं ऊपर तो जाएगा नहीं, यहां पे आप रख नहीं सकते हो, बाहर पे तो जाएगा, सबसे आउटर तो हो ही नहीं सकता। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ही हम लोगों के माइंड में ये क्लियर होता जाएगा कि इसकी अवेलेबिलिटी कहां होगी। दूसरे वाले जो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे, वो कहां पे हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेंगे फाइनली, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो हम लोगों ने ए डिस्कस किया, दैट इज पेरेन्काइमा। ए में ही इसका अलग वर्जन भी हमने देखा, जिसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उसका नाम हमने देखा क्लोरेन्काइमा, एंड अदर वन वाज A.2, that is एरेन्काइमा। Now we are going to discuss B, that is कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा, काइमा का मतलब तो क्लियर पता है। अब कोलेन का मतलब बेसिकली ये रूट मीनिंग इसका है कोला, और कोला का मतलब होता है ग्लू, अडहेसिव, चिपचिपा सा। तो इसका नाम तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे रख दिया गया, लेकिन जो इसका फंक्शन था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फंक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप टेंड्रिल देख लो प्लांट का, टेंड्रिल इन प्लांट्स, टेंड्रिल का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है स्ट्रेच करना, टू स्ट्रेच।
तो आपको क्या होगा, कभी कभी आप देखोगे तो कुछ प्लांट्स में ऊपर जहां से फल वगैरह लगना रहता है उसका, आपको इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर का खास बात क्या है, ये स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, आप इसको इधर उधर छोड़ दो, फ्लेक्सिबल की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर वे से ये इधर उधर मूव भी करेगा और ये अपने शेप को भी मेंटेन करता है। तो नो डाउट ये जो कॉलन काइमा है, काइमा अगेन फिलिंग पोर जो है, ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंबर्स जो चढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मनी प्लांट, उनके स्टेम को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उन स्टेम्स में भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाईली फ्लेक्सिबल। और वो क्यों होगा, क्योंकि कॉलन काइमा के कारण कुछ ये जो कॉलन काइमा वाले सेल्स हैं वो भरे पड़े। अब ये सेल है कैसा, सेल को ऑब्जर्व किया गया, सेल को देखा गया, तो सबसे खास बात ये है कि चलो सेल तो आपका सॉफ्ट है, कोई इश्यू नहीं है, सॉफ्ट है, लिविंग सेल है, नो डाउट। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व किया गया, इसका कॉर्नर जो है, इसका कॉर्नर वॉल जो है वो थिक है। और ये एक चीज और, ये जो सेल्स थे, ठीक है, ये जो सेल्स थे, इनका जो इंटर सेल्यूलर स्पेस था वो लेस था। इंटरसेल्यूलर स्पेस कम होने का मतलब क्या है, ये बहुत ही टाइट क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड। अब जैसे इसमें क्या था, पेरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा था, तो ये एक तरीके से क्लोजली पैक्ड तो नहीं हो सकते, फिर तो ये लूजली पैक होंगे। ये क्या थे, लूजली पैक्ड, खुले खुले फुले फुले से ऐसे एकदम मौज करते थे। ये क्लोजली पैक्ड है, टाइट है। अब ये कहां पे हो सकता है, आप इमेजिन करो, चलो ऐसे फील करते हैं। मान लीजिए ये लकड़ी है, छड़ी है, ठीक, आपको कुछ ऐसे छड़ी मिल जाते हैं जो आप इजी वे से उसको फोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर सकते हो। सपोज करो अगर मैं मान लो यहां पे ग्लास स्ट्रक्चर लगा दूं, आउटर में ग्लास स्ट्रक्चर लगा दूं, ठीक, और ये एक इनसाइड है, इनसाइड में मैं सॉफ्ट कुछ जो ग्लू टाइप का सॉफ्ट नेचर है, इसका सॉफ्ट नेचर है, कुछ यहां पे रख दूं ऐसे, मतलब इस तरीके से सेल ऐसे है, सेल ऐसे अरेंज है, इस तरह से सेल ये अरेंज है कॉलन काइमा। तो पहली बात तो, एक बात तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया कि ये काइमा लिखा हुआ है तो ये किसी चीज के अंदर ही है, ये एकदम बाहर वाला नहीं है, अंदर ही है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं इमेजिन करता हूं कि इसका जो हार्ड सरफेस है वो इधर है, इस साइड में, हार्ड सरफेस जो है इस साइड में है, तो आप सोच के देखो, आप इसको फोल्ड करोगे तो ये थोड़ा सा भी आप इसको थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करोगे तो ये फोल्ड होगा कि टूट जाएगा। इमेजिन करो कि ये ग्लास है अगर, तो टूट जाएगा। यही दूसरा मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराता हूं, बाद में हम लोग ये इजी वे से विजुलाइज कर लेंगे कि ये होगा कहां पे। मान लीजिए ग्लास वाला पोर्शन या फिर हार्ड वाला पोर्शन मैंने इस साइड में कर दिया, ठीक है, हार्ड वाला पोर्शन मैंने इस साइड में कर दिया, इस साइड में हार्ड वाला पोर्शन कर दिया और बाहर मैंने सॉफ्ट पोर्शन रखा, तो एटलीस्ट ये थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा ना, आप थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल कर सकते हो ना, क्योंकि इधर बाहर वाला जो है क्या होगा, स्ट्रेच होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ये हार्ड कॉर्नर है ना, ये थिक कॉर्नर, ये बेसिकली जो है सेल्यूलोज से बना रहता है, सेल्यूलोज जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है, हेल्प इन सपोर्ट भी करता है ट्री के स्ट्रक्चर में, गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ऐसा सेल है जो क्लोजली पैक्ड है, सॉफ्ट है तो लिविंग होगा ही, लिविंग सेल है जिसका कॉर्नर बड़ा थिक है, और हमने देखा कि वो जो है ट्री के स्टेम में भरा पड़ा है,
और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे, ऐसे टिश्यू को बोलेंगे कॉलेनकाइमा, जो कि हमारा क्या है, एक तरह का परमानेंट टिश्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलेनकाइमा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसको मिटाते हैं, अगला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सी, हमारा है सी स्क्लेरन, स्क्लेरन काइमा। नाउ स्क्लेरन का मतलब क्या है, स्क्लेरन का मतलब रूट मीनिंग में आप जाओगे तो इसका मतलब होता है, स्क्लेरन का मतलब होता है, स्क्लेरन का मतलब होता है हार्ड, हार्ड। अगेन काइमा रिप्रेजेंट कर रहा है कि फीलिंग, तो ये बाहर तो हो ही नहीं सकता, अंदर ही कुछ कर रहा होगा, पहला चीज ये क्लियर है। सो दिस टिश्यू परमानेंट टिश्यू है, दिस टिश्यू makes plant hard and stiff, stiff का मतलब कठोर। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट को क्या करता है, मेक स्ट्रॉन्ग, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हस्क ऑफ कोकोनट, या कोकोनट में आप देखोगे बहुत ही रफ हार्ड और फाइब्रस सब्सटेंस होते हैं, जो हार्ड होते हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। इसके सेल को ऑब्जर्व किया गया, हार्डनेस के कारण हमें यह समझ में आया, जब इसको सेल को ऑब्जर्व किया गया तो ना तो उस सेल में ना तो कोई न्यूक्लियस था, ना साइटोप्लाज्म, और ना ही किसी तरीके का उसमें जो है वैक्यूल, कुछ भी नहीं था। तो कहीं से भी ये लिविंग सेल नहीं अपीयर हो रहा था, तो इट वॉज ए डेड सेल, था। और ये डेड सेल के साथ ये क्लोजली पैक्ड था, क्लोजली पैक्ड होने के कारण, मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा प्रेशर से उसको पैक कर रखा था। क्लोजली पैक्ड होने के कारण इट अपीयर लाइक इट इज लाइक लिग्निन का मतलब वुडी सब्सटेंस, लकड़ी जैसा। कैसा लग रहा था, लकड़ी के जैसा दिख रहा था वो। अब ये लकड़ी जैसा है, कायमा है तो बाहर हो नहीं सकता, कहीं पे अंदर भरा हुआ है, तो ये कर क्या रहा है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन चाहिए कैसे, जो भी प्लांट के अंदर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए वेस्कुलर ट्यूब्स, जहां से वाटर फ्लो होता है, जहां से फूड फ्लो हो रहा है, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि ये तो एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है ना। ये जो है आपको मिलेगा सीड का आउटर सेल, सीड के आउटर सेल में आपको मिलेगा। ये आपको मिलेगा सोफिस्टिकेटेड, जैसे लीव्स होते हैं, लीफ के वेन्स में अगर आप कोई प्लांट देखोगे, कोई उसका लीव्स अगर देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये बड़े ही हार्ड होते हैं, मतलब जो लीव्स होते हैं, जो वेन्स होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, बाकी साइड में फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। तो ये यूजुअली ऐसी जगह पे अवेलेबल रहते हैं। क्लियर है? अभी भी हमें आउटर सरफेस के बारे में नहीं पता, ठीक है। आउटर सरफेस कुछ तो होगा जो अंदर फिल करने का काम करेगा, कुछ आउटर होगा जिसके अंदर ये फील्ड है, काइमा पाइमा जो भी है।
हम लोग अभी तक इंटरनल वाले के बारे में बात कर रहे थे, आउटर वाले के भी बारे में बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हैवी ना हो जाए। आप इसको प्रॉपर वे से रिवाइज करो, आगे के टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।